तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए, चार्ट देखकर तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इतने कम समय में इतना बड़ा रिटर्न इसमें देखने को मिल गया है। और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड भी कर रहा है, जबकि पूरे मार्केट में गिरावट है, इसमें फिर भी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों इसके चार्ट की चर्चा जितनी की जाए कम है, लेकिन दोस्तों इसके हम फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 7,170 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इसने इंट्राडे में 2.53% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 5,468 करोड़ का है। स्टॉक P50 का है, यानी कि अभी भी इतना ओवर वैल्यू नहीं हुआ है जितना कि चार्ट पर रैली दिख रही है। ROC इसका बहुत ही कमाल का है 74.6% एंड ROE भी 55.5% का है, जो कि बेहतरीन है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 2,211 का लो रहा और 7,757 का कंपनी का हाई है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो सिल्चर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर का काम करती है। ये कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही साथ दोस्तों इसने फेराइट ट्रांसफार्मर का भी काम हाल ही में शुरू किया है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है और ये लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट भी दे रही है। और पिछले 5 सालों में इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो 64% की रेट से ग्रो किया है और ROE भी इसका 44% की रेट से रिकॉर्ड तोड़ ग्रो किया है। और इसका जो डेप्टर डे साइकिल है वो 115 दिन से इंप्रूव होकर 86 दिन तक आ गई है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी जस्ट 21 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बुक वैल्यू भी अभी कुछ खास ओवर वैल्यू नहीं हुई है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका सीमेंस हो गया, ABB, CG पावर, सुजलॉन एनर्जी, भेल, हिटाची एनर्जी, GE T&D जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इस लिस्ट में शामिल है। साथ में सिल्चर टेक्नोलॉजी भी काम करती है। लेकिन दोस्तों ये इसका ओवरऑल कंपैरिजन है। इसके डिटेल पीयर ग्रुप का चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 32 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 60 करोड़, सितंबर 2023 में 106 करोड़ और सितंबर 2024 में 131 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो सितंबर 2021 में 1 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 9 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2023 में 24 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर 2024 में 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की चर्चा करते हैं तो इसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 73 करोड़ की थी, मार्च 2017 में 109 करोड़, मार्च 2021 में 118 करोड़, करंट में कुल 461 करोड़ का टोटल सेल्स है। जिसकी तुलना में नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, मार्च 2017 में बढ़कर 12 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में वापस से 6 करोड़ और अभी हाल में बात करें तो 108 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इतने ज्यादा रिटर्न्स पिछले 10 सालों में कंपनी ने 60% की रेट से रिटर्न दिए हैं, पिछले 5 सालों में 144%, पिछले 3 सालों में 295% की रेट से और पिछले 1 साल में 186% का भी तक का रिटर्न दे दिया है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में जो भी पिछले 5 सालों से रहा है उसको तो माला माल कर दिया है। तो अगर हम सिल्चर टेक्नोलॉजी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 19 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में घटकर 4 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 तक बढ़कर 8 करोड़ और अभी करंट में बात करें सितंबर 2024 तक तो इनके ऊपर 0 करोड़ का लोन है, यानी कि इन्होंने सारा का सारा लोन खत्म कर दिया है। तो अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 75 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 84 करोड़, मार्च 2021 में 107 करोड़ और अभी सितंबर 2024 में बात करें तो कुल 360 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में लोन इनके पास है ही नहीं। ये कंपनी के लिए सबसे बढ़िया बात है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सिल्चर टेक्नोलॉजी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 65.85% थी, सितंबर 2024 तक 64.01% हो गई, यानी कि थोड़ा सा पोजीशन प्रमोटर्स ने यहाँ पर बुक किया है। FIIs की बात करें तो 1.41% से बढ़कर 3.22% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग जहां 0.56% थी 0.03% पर आ गई है और सरकार का जो हिस्सा है वो 0.49% थी बढ़कर 0.53% हो गई और पब्लिक की होल्डिंग 31.69% से बढ़कर 32.22% तक पहुंच गई है। बाकी दोस्तों अगर हम सिल्चर टेक्नोलॉजी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है। अदर इनकम इनकी काफी बढ़िया है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में ROC काफी कमाल कर रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है। शेयर प्राइस जो है पिछले 10 सालों से अर्निंग्स लगातार बढ़ रही है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल, डेब्ट इनके पास है ही नहीं और इनकी जो सेल्स ग्रोथ है उसकी जो रफ्तार है वो काफी बढ़िया है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई पोजीशन बेचा नहीं है और डिप्रिसिएशन का वैसे कोई खास इफेक्ट यहाँ पर है नहीं। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटली भी काफी बढ़िया नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर्स में काम करती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 50% का बिजनेस और बाकी का 50% के आसपास ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनके एसेट का ब्रेकअप करें तो इंडिया में अराउंड 84% का एसेट है, बाकी का आउटसाइड इंडिया। तो दोस्तों इनके करीबी पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका सिल्चर टेक्नोलॉजी लीडरशिप रखता है। उसके बाद आपका भारत बिजली हो गया, मार्सन्स, इंडोटेक
ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड रिएक्टर्स, वोल्टाइम ट्रांसफार्मर्स, अनूप इंजीनियरिंग एंड राजू इंजीनियर जैसी कंपनियां हैं जो कि इसकी रियल पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के कस्टमर्स की लिस्ट की बात करें तो इसमें आपका एबीबी इंडिया हो गया, ब्लू स्टार, इंग्रोल्स रैंड, एलएनटी, साइमेंस, सुजलॉन एनर्जी, टीसीएस, वोल्टास, जनरल इलेक्ट्रिक एंड फिलिप्स जैसी कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं, यानी कि इसके पास कस्टमर्स की लिस्ट भी काफी बेहतरीन है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पर अगर मैं बता दूं तो आपको देखने को मिलेगा कि 2006 से लेकर 2020-22 तक तो इसमें कुछ खास रैली देखने को ही नहीं मिली, यानी कि ये स्टॉक बिल्कुल चला ही नहीं था। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में इसने जो रंगत दिखाई है और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है और स्टॉक प्राइस बढ़ा है, तो जिस हिसाब से स्टॉक लगातार ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें जो लगातार हायर हाइज बनते जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये आगे भी ऊपर तेजी से बढ़ता रहेगा। तो अगर ये इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी 9,500 के लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों आपको इस स्टॉक के बारे में पता था या नहीं, आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है या नहीं है, और अगर है तो आपने किस भाव से लिया था, कमेंट करके जरूर बताएं।